वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे 3 स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले जो यहाँ पर आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करते हुए देखने के लिए मिलती है और तीनों ही कंपनी आपको जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इन स्टॉक को डिस्कस करने का यही सेंस बनता है क्योंकि अभी आपको मार्केट क्रैश के सिनेरियो में नजर आ रहा है। तो मार्केट में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी बन रही है अभी करंट फेज में कि हम लोग यहाँ पर कुछ अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो उनमें से मैं 3 स्टॉक आपको बताऊंगा और उनमें से 2 स्टॉक के अंदर मैं पर्सनली भी इन्वेस्टेड हूँ। और यहाँ पर जो निफ्टी के क्रैश के पीछे का जो रीजन है, यहाँ पर आपको ग्लोबल क्यूज देखने के लिए मिलता है। ग्लोबल क्यूज यानी जो यूएस मार्केट है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन आपको लगभग यहाँ पर जो 1.5% की गिरावट दिखाते हुए नजर आए। और लास्ट 5 डेज की भी बात करें तो लगभग जो इंडेक्स है यूएस का इंडेक्स, वो आपको लगभग जो है 950 पॉइंट के आसपास गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। और नैस्डैक की बात करें तो लगभग 2.5% की गिरावट आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरते हुए देखने के लिए मिली थी। और लास्ट 5 डेज की भी बात करें तो लगभग जो है 4 से 4.25% की गिरावट आपको जो है नैस्डैक इंडेक्स के अंदर देखने के लिए मिली। जो डॉ जोन्स और नैस्डैक जो है आपको यूएस के मेन इंडेक्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हमारे जो इंडियन मार्केट का आपको जो निफ्टी और सेंसेक्स देखने के लिए मिलता है। और जो यूएस मार्केट है वो आपको यहाँ पर जो ग्लोबली सबसे बड़ा मार्केट देखने के लिए मिलता है। अगर यूएस मार्केट को कुछ भी हो जाता है तो दुनिया भर के जो मार्केट्स होते हैं उनको यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी की वजह से यूएस मार्केट हमारे पूरे ग्लोबल क्यूज के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिलता है। और यूएस मार्केट गिरावट के पीछे का यही 2 रीज़न है कि यहाँ पर जो 2 डेटा होते हैं वो काफ़ी ख़राब निकलता है। पहले तो एक मैन्युफैक्चरिंग का तो डेटा था वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब निकलते हुए आया, और दूसरा जो डेटा यहाँ पर जो बेरोजगारी का डेटा है वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी ख़राब निकलते हुए देखने के लिए मिला। तो उसी की वजह से आपको क्रैश देखने के लिए मिल रहा है। बट उसके ऊपर और एक ऐसी बड़ी खबर निकल कर आई, जो इजराइल और जो ईरान का वॉर है वहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन देखने के लिए मिल रहा है। इजराइल अभी क्या कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है कि ईरान के ऊपर अटैक करने की। तो इतने बड़े अगर वर्ल्ड वॉर की अगर तैयारी हो तो मार्केट में आपको क्रैश तो डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही। तो इन्हीं 3 रीज़न की वजह से आपको यूएस मार्केट क्रैश करता हुआ देखने के लिए पहले तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, फिर यहाँ पर बेरोजगारी का डेटा, और यहाँ पर जो इजराइल और ईरान की जो वॉर है उसकी वजह से आपको जो है यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश होते हुए देखने के लिए मिला। नैस्डैक भी देखो तो आपको यहाँ पर जो है महीने भर में जो लगभग आपको जो 9% की गिरावट तो आपको दिखाते हुए नजर तो आया ही है। तो उसी रीजन की वजह से एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी भी आपको मंडे के दिन क्रैश करते हुए देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पहला जो सपोर्ट है आपको 2400 एंड 24,000 का देखने मिल रहा है। यहाँ पर आप ये सपोर्ट आप मान के चल सकते हो। अगर ये सपोर्ट टूटा तो फिर हमारा जो लास्ट सपोर्ट है, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आपको यहाँ पर जो है 24,000 के आसपास देखने के लिए मिलेगा। पहला स्टॉक हम लोग डिस्कस करने वाले केपीआई ग्रीन के ऊपर। दूसरा स्टॉक हमारा जो है वो भी आपको वेबल सोलर देखने के लिए मिला। कल इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज हुए और काफ़ी शानदार आपको देखने के लिए मिले। और तीसरा जो स्टॉक है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले वारी रिन्यूएबल के बारे में। ठीक है, इन तीनों स्टॉक्स में से मैं 2 स्टॉक के अंदर पर्सनली इन्वेस्टेड भी हूँ और मैं उसका प्रूफ भी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, वेबल सोलर को मैंने सिलेक्ट किया था एट द प्राइस ऑफ 350 रुपीज़, बट उस टाइम मेरे पास उतना फंड था नहीं, तो मैंने इसके बाद मल्टीपल एलोकेशन करके मेरा जो फाइनल प्राइस है 499 का आपको देखने के लिए मिल रहा है। करंटली जो स्टॉक आपको 600 के आसपास देखने मिल रहा है और जो मुझे यहाँ पर 20% का प्रॉफिट चल रहा है। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो केपीआई ग्रीन के अंदर भी मैं पर्सनली इन्वेस्टेड हूँ एट द प्राइस ऑफ 771 प्राइस था, तभी मैं इसको यहाँ पर जो 1550 के आसपास सिलेक्ट किया था, बट स्प्लिट के बाद यहाँ पर एडजस्टमेंट हुए हैं। और अभी के टाइम स्टॉक आपको यहाँ पर जो 1000 रुपीज़ के आसपास देखने मिल रहा है और 30% का मुझे यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट चल रहा है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं वेबल सोलर एनर्जी के बारे में। वेबसोल एनर्जी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी देखने के लिए मिलती है। लगभग 2,500 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है और कंपनी आपको यहाँ पर जो सोलर सेक्टर के अंदर काम करते हुए देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, करंट प्राइस आप देखो 606, 52 वीक का है 750 का और 52 वीक लो लगभग 100 रुपीज़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹10 का, यानी इन फ्यूचर आपको स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। आरओसी आरओआई दोनों ही बहुत ही नेगेटिव लेवल पे, क्योंकि कंपनी अभी तक तो काम स्टार्ट किया ही नहीं था। कंपनी आपको जो न्यू मशीनरीज इंस्टॉल कर रही थी, लेकिन अभी कंपनी का वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंपनी अभी से अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे जैसे कंपनी यहाँ पर जो अपना प्रॉफिट जनरेट करेगी और यहाँ पर अपना जो सेल्स जनरेट करेगी, तो आपको आरओसी और आरओआई दोनों यहाँ पर जो आपको अच्छे लेवल पे नजर आते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, स्टॉक पी की बात करें तो 315 और इंडस्ट्री पे आपको 50, यानी स्टॉक आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि जो स्टॉक है, मतलब जो भी मार्केट है वो क्या करता है कि स्टॉक को फ्यूचर के हिसाब से उसको क्या करता है कि उसको जो है डिस्काउंट देता है। तो इसी वजह से स्टॉक आपको जो है इतना महंगा देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन आने वाले समय में जैसे भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसी प्रकार से आपको जो है कंपनी का पी भी आपको कूल डाउन होते हुए देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और स्टॉक के ऊपर डेट की बात करें तो लगभग 184 करोड़ का डेट है। उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो है 65 करोड़ के आपको रिजर्व देखने के लिए मिलते हैं। और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी आपको 5% का अपर सर्किट भी दिखा सकती है। वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है आपको काफ़ी शानदार आते हुए देखने के लिए मिले। कंपनी जो नेट लॉस में थी, अभी कंपनी आपको प्रॉफिट में आते हुए देखने के लिए मिले। आप यहाँ पर देखो, जैसे कि मैंने आपको कहा था, कंपनी ने अभी न्यू मशीनरीज इंस्टॉल किए, तो
तब तक तो कंपनी का कोई रेवेन्यू जनरेट हुआ नहीं था, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी ने 112 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट की भी बात करो तो कंपनी जो नेट लॉस में थी, लास्ट ईयर 5 करोड़ के लॉस में थी और लास्ट क्वार्टर 59 करोड़ के लॉस में थी, वो अभी आपको 23 करोड़ के नेट प्रॉफिट के अंदर आते हुए देखने के लिए मिले। तो इतना बड़ा जंप कंपनी का नेट प्रॉफिट के अंदर आपको देखने मिला। ये ऑल टाइम आपको जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का जो अभी आता हुआ देखने के लिए मिला, और इसी तरीके से आपको कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है आने वाले समय में बढ़ते हुए भी देखने के लिए मिलेगा। इसी वजह से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन स्टॉक आपको 5% का अपर सर्किट भी दिखा सकता है। और यहाँ पर जो निफ्टी क्रैश की बात हो रही है, जो ग्लोबली क्यूज हमारे इंडिया की ओर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट तो क्रैश होगा। अगर उस सीनियर में आपके पास थोड़ा सा भी आपको चांस मिले तो आप इस वेबसोल एनर्जी को डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो एज अ लॉन्ग टर्म पर्पस। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो केपीआई ग्रीन आपको पता है विंड एनर्जी में भी काम करता है, और केपीआई ग्रीन आपको सोलर पावर सेक्टर में भी आपको काम करते हुए देखने के लिए मिलता है। ठीक है, करंट प्राइस 110 रुपीज़, 52 वीक है 1084 रुपीज़ और 52 वीक लो 255 का देखने के लिए मिल रहा है। फेस वैल्यू ₹5। यानी कंपनी ने अभी तो यहाँ पर 1:1 का स्प्लिट तो अनाउंस किया है। इन फ्यूचर आपको यहाँ पर जो है स्प्लिट के और अनाउंसमेंट भी होते हुए देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कंपनी का अभी उतना आपको फेस वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है ₹5 का। कंपनी के ऊपर डेट लगभग 1000 करोड़ का है, और उसके अगेंस्ट में यहाँ पर जो 750 करोड़ के आपको रिजर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। स्टॉक पे की बात करें तो 75 और इंडस्ट्री पे 75, यानी स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। अगर वारे रिन्यूएबल को और केपीआई ग्रीन को कंपैरिजन करें तो केपीआई ग्रीन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पे ऊपर देखने के लिए मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फेयर वैल्यूएशन के ऊपर देखने के लिए मिलता है। मार्केट कैप लगभग आपको 12,000 करोड़ का, यानी कंपनी आपको अभी भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और स्टॉक के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट्स की भी बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के इतने शानदार तो देखने के लिए मिले। जब यहाँ पर आप क्वार्टर जाते हो तो क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, आपको समर की वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आने की उम्मीद थी। यहाँ पर जो मंथ होते हैं मार्च, अप्रैल और मई का जो मंथ होता है, वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होते हुए देखने के लिए मिलती है। तो उसी की वजह से एक्सपेक्टेड था कि कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, लेकिन उतने एक्सपेक्टेड रिजल्ट आए नहीं। अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करोगे तो 182 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 289 करोड़। क्वार्टर जाते तो आपको यहाँ पर जो मात्र थोड़ी सी डिप देखने के लिए मिलती है। आप कह सकते हो कि 40 से 41 करोड़ की आपको जो डिप देखने के लिए मिल रही है, बट उसी वजह से स्टॉक आपको जो है थोड़ा सा करेक्ट होते हुए देखने के लिए मिला था, लेकिन ओवर द टाइम स्टॉक ने वो वहाँ पे कवर भी कर दिया है। जब तक हमारे ग्लोबल क्यूज यहाँ पर सही नहीं होते तब तक स्टॉक के अंदर आपको एक गिरावट का सिलसिला तो चलते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर स्टॉक आपको मुश्किल से 800 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो आप आपका यहाँ पर जो 50% का एलोकेशन इस कंपनी को दे सकते हो। मुझे नहीं लगता कि स्टॉक अभी आपको 800 के रुपीज़ के आसपास भी नजर आएगा। अगर मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हुआ तो स्टॉक आपको इस लेवल के ऊपर भी आते हुए नजर आएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप केपीआई ग्रीन को ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा तो आपको डेफिनेटली स्टॉक बना के देगा। चलिए तो लास्ट कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं, वारे रिन्यूएबल के बारे में। आपको इंडिया की लार्जेस्ट सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर कंपनी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी आपको एक स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी देखने के लिए मिलती है। करंट प्राइस की बात करें 1510, 52 वीक हाई 3038 और 52 वीक लो 226 का देखने मिल रहा है। स्टॉक का जो फेस वैल्यू ₹2, यानी अभी भी स्टॉक के अंदर आपको स्प्लिट जैसे अनाउंसमेंट होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ROC ROE दोनों ही बहुत ही अच्छे लेवल पे, और कंपनी के ऊपर डेट 41 करोड़ का, और उसके अगेंस्ट में जो है 211 करोड़ के आपको रिजर्व्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और कंपनी के स्टॉक पे की बात करें तो 96 और इंडस्ट्री पे की बात करें तो 43, यानी अभी भी आपको स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। 2 हायर वैल्यूएशन के ऊपर अभी भी आपको स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। स्टॉक जो आपको 3000 के लेवल से अभी आपको जो है 1500 के आसपास आते हुए देखने के लिए मिला है। स्टॉक यहाँ पर आपको जो है 50% क्रैश तो हो चुका है अपने प्राइस के ऊपर, बट तो भी आपको यहाँ पर जो है 2 हायर वैल्यूएशन के ऊपर स्टॉक अभी भी आपको ट्रेड करता हुआ देखने के लिए मिलता है। अगर स्टॉक को अपने रियल वैल्यूएशन के ऊपर आना है तो करंट प्राइस से भी स्टॉक को यहाँ पर जो 50% और गिरना पड़ेगा। यानी स्टॉक जब आपको यहाँ पर जो 700 लेवल के आसपास देखने के लिए मिले तभी आपको इंडस्ट्री पी के आसपास आते हुए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल होगा भी नहीं, क्योंकि वारे रिन्यूएबल एक अच्छी कंपनी है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक का जो पी आपको 80 रुपीज़ के आसपास ही आते हुए देखने के लिए मिलेगा, बट उसके नीचे फॉल करना तो थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन कंपनी के अंदर आपको एक 5% का लोअर सर्किट भी लगते हुए देखने के लिए मिला था। वो क्यों मिला था? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो रिजल्ट है आपको जो है डिसअपॉइंटिंग देखने के लिए मिला। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करते हो 273 करोड़ से घटकर हो चुका है 236 करोड़, बट आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हो 129 करोड़ से बढ़कर हो चुका है 236 करोड़। तो मैं हमेशा आपको क्या कहता हूँ, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है उनके लिए जो क्वार्टरली रिजल्ट है आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिलता है। अगर थोड़ी भी टिप दिखी तो आपको स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली होते हुए देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ नजर है। आप यहाँ पर देखो 51 करोड़ से 28 करोड़ का आपको जो है फॉल दिखाते हुए नजर आए। जब आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे तो 9 करोड़ से बढ़कर आपको जो है 28 करोड़ का देखने के लिए मिलता है। अभी करंट सीनियर के हिसाब से स्टॉक के अंदर तो आपको एक गिरावट का सिलसिला तो जारी देखने के लिए मिल रही है,
और स्टॉक कितना गिरेगा वो तो हम लोग यहाँ पर बता नहीं सकते। अगर आप स्टॉक के अंदर जाना चाहते हो तो लगभग स्टॉक आपको जो 1200 के लेवल अगर दिखाए तो तभी आप यहाँ पर सिर्फ 25% आपके पोर्टफोलियो का ऐड कर सकते हो। जो रिमेनिंग 75% का जो आपका जो स्टेक है वो आप यहाँ पर जो धीरे धीरे ऐड कर सकते हो, जैसे स्टॉक आपको जो है नीचे आते हुए देखने के लिए मिले, क्योंकि स्टॉक अभी भी आपको ओवर वैल्यूड देखने के लिए मिल रहा है। और वारी रिन्यूएबल जैसी कंपनी 3000 से 1500 तक आ गई है और वो कितना नीचे गिरेगी वो हम लोग यहाँ पर प्रेडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसी रीज़न की वजह से स्टॉक के अंदर आप लिमिटेड पोर्टफोलियो का आपका एलोकेशन दे सकते हो और उसी के साथ आप यहाँ पर कंटिन्यू भी कर सकते हो। और मार्केट की गिरावट से बिल्कुल भी डरने का नहीं। जब आप यहाँ पर मार्केट देखोगे तो आपको मार्केट लेफ्ट टू राइट आपको सीधा ऊपर ही जाते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और आप अगर इलेक्शन का दौर भी देखोगे तो वहाँ पे मार्केट आपको एक करेक्शन दिखाया था, लेकिन वो करेक्शन ओवर द टाइम ठीक भी हुआ और मार्केट आपको उस लेवल के ऊपर भी ट्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो जब भी मार्केट गिरता है उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको यहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है। जब यहाँ पर दिवाली हो, न्यू ईयर हो, गुड़ी पाड़वा कुछ भी हो, जब सेल लगता है तो आप यहाँ पर बाइंग करते हो ना कपड़ों के अंदर, तो वैसे स्टॉक के अंदर आपको कभी ना कभी आपको सेल देखने के लिए मिलता है, सेलिंग प्रेशर, तो तभी आपको यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। तो चलिए ये थे कुछ मार्केट के बारे में अपडेट्स और कुछ ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए, ठीक है। और मार्केट की गिरावट से बिल्कुल भी मत डरिए। जब मार्केट गिर रहा है आप आपका पोर्टफोलियो देखना ही बंद कर दीजिए या फिर आप एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए 2-4 दिनों के लिए। 2-4 दिनों के लिए दुनिया खत्म नहीं होगी, स्टॉक आपको थोड़ा गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा। अगर आप स्टॉक को देखोगे तो आपका साइकोलॉजी हिल जाएगा और जो स्टॉक आपको यहाँ पर जो लॉस में भी और जो प्रॉफिट में भी आप उनको यहाँ पर जो सेल कर दोगे, सेल करने के बाद स्टॉक फिर से आपको रिकवर होता हुआ देखने के लिए मिले, तभी आपको बड़ा पछतावा हो सकता है। तो पोर्टफोलियो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड किए हो स्टॉक को तो कभी भी बेचने के ना हिसाब से उनको सोचिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से ऐड किए हो, कम से कम आपको यहाँ पर 5 ईयर का जो होल्डिंग पीरियड है आपके स्टॉक्स को देना ही चाहिए, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस को रन होने के लिए भी टाइम लगता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट मार्केट, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो आपको आपके जो क्वेश्चन के जो आंसर्स है मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करता हुआ नजर आऊँगा। और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्क्लोज जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।